हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे, जिसे हम लुईस संरचना भी कहते हैं। जिसमें किसको किसको लिए हैं, क्लोरीन को, ऑक्सीजन को, जल का और अमोनिया का हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो उसके लिए कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन को किससे किससे दर्शाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ कैसे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को या तो ऐसे बना सकते हैं या तो ऐसे बना सकते हैं। 3 तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत कोष के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि बाहरी कोष क्या होता है, अंदर का कोष क्या होता है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्या होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम किसका बनाएंगे, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का मतलब Cl2 का बनाएंगे। उससे पहले हम क्लोरीन का क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए क्या आएगा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता होगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,8,7 2,8,7। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। बाहरी कोष तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये K है, ये L है, ये M है। तो सबसे बाहर, सबसे मतलब अंत में जो आता है वही क्या होता है, बाहरी कोष होता है। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 8 करने के लिए एक इसे चाहिए। तो इसी प्रकार अगर एक क्लोरीन और हो तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 2,8,7। तो क्या करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन के दोनों क्या कर लें, साझेदारी कर लें, तो क्या होगा, दोनों का 8-8 पूरा हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्लोरीन ऐसे आएगा, ये क्लोरीन ऐसे आएगा। तो अपने बाहरी कोष, केवल हमें बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को देखना है। तो क्लोरीन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है। और ये भी क्लोरीन है, तो इसके भी बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हम पहले इसको क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसके सामने कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1। अब कितने बचे, अभी 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 7 बचे, क्योंकि बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हो गए, क्योंकि बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। उसी प्रकार ये वाले क्लोरीन का भी बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऐसे बना लेते हैं। क्यों हम एक यहाँ सामने क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 1 मिल जाए तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, इसीलिए 1 क्या किए, इसके सामने लिखे हैं। इसी प्रकार इसमें भी कितने बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या बनाना है, गोला बनाना है। गोला किस प्रकार बनाना है, तो आपको क्या करना है, इसको ये ऐसे मिला देना है। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन के घर में, यानी क्लोरीन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 2 6 2 8। तो यदि 8 हो गए M वाले कोष में, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। और 8 क्या होता है, अगर क्लोरीन के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब कि ये क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, जो इसको चाहिए वो मिल गया। तो उसी प्रकार ये वाला क्लोरीन भी क्या करेगा, ऐसे कर लेगा। अब देखिए क्या हुआ, दोनों क्लोरीन क्या हुए, स्टेबल हो गए। इसके भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इसके वाले गोल में। इसी प्रकार इसके वाले भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन भी क्या हो गया, ये वाला क्लोरीन, एक वाला क्लोरीन, दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए, दोनों खुश हो गए। तो आप देख सकते हैं कैसे हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की साझे किए। 1 इलेक्ट्रॉन ये भी अपना सामने रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो ये क्या किए, मतलब इसके वाले इलेक्ट्रॉन पर इसका भी हक है और अपने वाले तो है। और इसी प्रकार इनके वाले इलेक्ट्रॉन पर इसका भी हक है। मतलब अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या किए, ये लोग साझेदारी करके ये बनाए हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। क्लोरीन है, एक क्लोरीन ऐसे, कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुए, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे एक बॉन्ड बना देते हैं। ये क्या हुआ, क्लोरीन का संरचना आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लोरीन का कैसे होता है। अगर नहीं समझ में आया, अभी 3 का बनाएंगे तो धीरे धीरे और क्लियरिटी आएगी और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब किसी और का बना लेते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन का बनाते हैं इधर। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का कितना होता है, 2,6, क्योंकि 8 नंबर पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो हम अपने इसी चैनल पर पढ़ाए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो ये हुआ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। तो
तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है तो ये K वाला कोष होगा, ये L वाला है। तो L वाले कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब बाहरी वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाहरी वाले कोष में अगर 8 करने के लिए क्या करेगा, 2 ठो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो क्या होते हैं, 2 ऑक्सीजन आपस में बात करते हैं और ऑक्सीजन बात करके बोलते हैं 2 अपना आप भी सामने लाइए, 2 हम अपना सामने लाते हैं, दोनों आपस में साझेदारी, दोनों का दोनों मतलब आपका हमारे पे हक और हमारे पर आपका हक होगा, जिससे हम दोनों क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो इसका मतलब देखिए क्या कह रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ये हुआ। ऑक्सीजन के बाहरी वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। बाहरी कोष को बोला जाता है वैलेंस शेल, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को आपको पता है इससे किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस बार इससे प्रदर्शित कर लेते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2, क्योंकि मेरे भाई जी बताए थे जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी रहे उतना ही इलेक्ट्रॉन सामने रखें। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो 2 इसके सामने रख दिए। अब 4 बचा है तो हम लिख देते, मतलब 4 इधर बना देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और बना दिए। उसी थोड़ा सा इसको इधर करते, क्योंकि साझेदारी करेगा तो थोड़ा इधर रहेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि अच्छे से स्ट्रक्चर बन पाए। उसी प्रकार ये भी क्या ऑक्सीजन है, इसके भी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इसका फिर से बना दें, इसका भी। तो ये क्या करेंगे, इसका भी थोड़ा सा इधर बना दें। तो ये क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये इससे अपना गोला बना लेगा, अपना कोष बना लेगा और उसी प्रकार ये अपना बना लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ई वाले ऑक्सीजन में मतलब इस वाले ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो इसका मतलब ये स्टेबल हुआ। उसी प्रकार इस वाले ऑक्सीजन में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मतलब ये वाला भी ऑक्सीजन क्या हुआ, स्टेबल हुआ। तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर किए हैं, कितने की साझेदारी किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ था तो 1 बॉन्ड बनाए थे, 1 रस्सा, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि 1 लाइन बनाए थे। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो यहाँ पर कितने बनाएंगे, 2 बॉन्ड। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन की फाइनल संरचना। इसको ऐसे लिख सकते हैं O2, क्योंकि एक ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाएंगे। तो ये ऑक्सीजन की फाइनल संरचना हुई। तो ये था क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऑक्सीजन का, ये था क्लोरीन का। दोस्तों अब चलिए आगे देखते हैं कि इसका H2O का अमोनिया को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसके लिए इससे पहले क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है, H2O। अब H2O में ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में देखिए। हाइड्रोजन क्या आप तो जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक कहने का मतलब जितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। तो क्या करेगा, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है अपना क्या करता है, अपने बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। हाइड्रोजन अपने बाहरी कोष में 2, और जबकि और सब क्या, लिथियम भी 2, और सब मतलब 6 के पहले वाले इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, और उसके ऊपर वाले सारे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे ऑक्सीजन अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, लेकिन ऑक्सीजन से नीचे आ रहा ना, एक कितने नंबर पर 1, तो ये अपने बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार लिथियम, तो लिथियम का यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, धातु है। तो चलिए देखते हैं, क्या उसको कंफ्यूज नहीं करते हैं, बनाते हैं। एक क्या हुआ, हाइड्रोजन का, एक मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो ऑक्सीजन 1 है, तो ऐसे बना लिए ऑक्सीजन, जिसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपको पता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन उसके पास लगा दें। आपके मन में आएगा कैसे हाइड्रोजन को पास लाएं, तो कुछ नहीं, आपको याद रखना है जिसकी संख्या कम वो बीच में, जिनकी संख्या अधिक वो उसके साइड में लगे रहेंगे, मतलब आसपास। ऐसा इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो कम होते हैं राजा होते हैं, जो क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, उनके रक्षक होते हैं, जैसे कमांडो कह सकते हैं। वो क्या लगे रहते हैं, आसपास लगे रहते हैं। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन कम है तो इसके मतलब इसको यहाँ रखेंगे बीच में। और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन बना दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का 1, 2, 3 तरीका है। तो ये भी हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन है, इसको भी इसी प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन अब ये वाले ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन को इस तरह से प्रदर्शित किए, तो ऑक्सीजन को कुछ अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इससे मतलब डॉट से प्रदर्शित कर देते हैं। क्यों, क्योंकि नहीं तो हमें कन्फ्यूजन होगा कौन सा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कौन सा ऑक्सीजन का है।
तो आपको पता है ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, देख सकते हैं 2, 6, तो बाहरी वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, इसलिए इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और 4 इसके अलावा भी बचा इसका। क्यों एक इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि अगर एक बॉन्ड लेगा, एक साझेदारी करेगा तभी तो इसके मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 ही तो करना है। और इसी प्रकार जो ऑक्सीजन को 8 पूरा करना है, एक इससे साझेदारी कर लेगा, एक इससे कर लेगा और 6 इसके ऑलरेडी है तो 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना ऐसा बना लिया है, ये वाला हाइड्रोजन ऐसा बना लिया है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, थोड़ा से क्या हुआ आप देख सकते हैं। ये वाले ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने, मतलब इसके कोश में कितने, इसके घर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो इसका मतलब ये स्टेबल हुआ, ये खुश हुआ। उसी प्रकार हाइड्रोजन अपने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। तो देखिए इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके घर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, और इसी प्रकार इसमें भी कितने, 1, 2। तो ये क्या हुआ, जल का फाइनल स्ट्रक्चर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं ऑक्सीजन। तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया इधर हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से इधर, तो मिलके क्या बन गया, H2। तो ये था जल का स्ट्रक्चर। अब इधर देख लेते हैं किसका, अमोनिया का। अमोनिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, जल का भी था, अमोनिया का भी। तो ऐसा नहीं कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, समझने से या फिर एग्जाम के दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट ही हैं। तो अब अमोनिया का बना लेते हैं। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH, फिर इसे क्या कहते हैं, अमोनिया। ये है अमोनिया। अमोनिया का देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसे लुईस संरचना भी कहते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो कुछ नहीं, आपको हम बताए थे। तो पहले देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं पता है, इसलिए नाइट्रोजन का वैसे पता है, लेकिन यहाँ के करके देख लेते हैं। कितना होगा, 2, 5। क्यों? क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 भराता है, 5 ही, तो 5 ही देंगे। ये क्या हुआ, यल वाले कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यल वाले मतलब बाहरी वाले कोश में कितना लिखा है, 5। तो अब चलते हैं बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए बीच में किसको रखेंगे, हम नाइट्रोजन को। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या कम उसे बीच में, और जिनकी संख्या अधिक उसको साइड में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को लगा दिए। अब मेरे दोस्त देख सकते हैं आप, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 3। तो हाइड्रोजन 3 लगे हैं, तो 1 इधर लगा दिए, 2, और ऊपर 1 लगा दे रहे हैं, 3। तो हाइड्रोजन के पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन ही होता है उसके पास। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन बना दिए। उसी प्रकार थोड़ा सा दूर बनाएं ताकि अच्छा स्ट्रक्चर बने, और इसके पास भी, इसके पास भी। और नाइट्रोजन के बाहरी कोश में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। अब कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को आप पता है कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस से, ऐसे, प्लस ऐसे। तो नाइट्रोजन को कुछ अलग तरीके से मान लेते हैं कि ऐसे प्रदर्शित कर दिए नाइट्रोजन। तो आपको पता है कितना होते हैं इसके बाहरी कोश में, 5 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। तो ये क्या कर लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन अपना पूरा किया, ये वाला हाइड्रोजन अपना, ये वाला अपना। अब देखिए क्या करेगा नाइट्रोजन, ये ऐसे जाएगा घूम के, ये ऐसे। अब देख सकते हैं आप इस नाइट्रोजन के भी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। हाइड्रोजन 2 करता तो 2 कर लिया, और ऑक्सीजन 8 करते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो ये था क्या, नाइट्रोजन और अमोनिया का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसे लुईस संरचना कहते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सपोर्ट ज़रूर दें कि